हाय गाइस, वेलकम टू बिहार बोर्ड कॉमर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईपीएस का चैप्टर 20 डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये चैप्टर 20 है, वहाँ पे गलती से मिसटाइप होकर 14 हो गया है, तो हम 20 कर देंगे, उसे आप ध्यान मत दें। तो एमसीक्यू से शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, टेलीफोन एक्सपेंस इज। तो टेलीफोन एक्सपेंस है, तो ऑप्शन बी सेमी वेरिएबल। क्वेश्चन सेकंड, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज। तो वेरिएबल कॉस्ट का बेस्ट एग्जांपल है ऑप्शन बी मटेरियल कॉस्ट। क्वेश्चन थर्ड, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज व्हेन। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बढ़ता है कब? तो ऑप्शन है प्रोडक्शन डिक्रीजेस, जब प्रोडक्शन घट जाता है। क्वेश्चन फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्ट्री ओवरहेड। तो इनमें से कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है? तो ऑप्शन डी सैलरी। क्वेश्चन फाइव, प्राइस पॉलिसी इज। तो प्राइस पॉलिसी है ऑप्शन डी इन फेवर ऑफ ऑल। क्वेश्चन सिक्स, टोटल कॉस्ट इंक्लूड। तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो इनमें से कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल है? तो ऑप्शन सी सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर। अब हम लोग शॉर्ट आंसर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज मींट बाय सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हैव नॉट रिलेशनशिप विथ टाइम और क्वांटम प्रोडक्शन, दे आर वेरी डिस्प्रोपोर्शनलेटली। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशनशिप टाइम और क्वांटम प्रोडक्शन के साथ नहीं होता है, ये डिस्प्रोपोर्शनलिटी होते हैं। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय संक कॉस्ट। तो संक कॉस्ट से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है, इट इज दैट कॉस्ट विच इज ब्रोन बाय ओनली वंस एंड इज नॉट रिक्लेम्ड इज नोन इज टू बी संक कॉस्ट, सच एज मशीन बिल्डिंग एंड इट्स कॉस्ट। तो संक कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो इंटरप्राइज में एक बार होता है और दोबारा रिक्लेम नहीं किया जा सकता है, जैसे में मशीन और बिल्डिंग का कॉस्ट। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज कंटिन्यूड कॉस्ट। कंटिन्यूड कॉस्ट क्या है? तो these costs which are continued after shutdown of plant called continued cost, that is rent, tax, depreciation, staff salary। तो कंटिन्यूड कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो प्लांट के शट डाउन होने के बाद भी चलते रहता है, जैसे रेंट टैक्स हो गया, किसी भी मशीन या बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन हो गया, और स्टाफ का सैलरी हो गया। क्वेश्चन फोर, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का एग्जांपल क्या है? तो फर्स्ट, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, यानी फैक्ट्री के बिल्डिंग का रेंट और मैनेजर का सैलरी। क्वेश्चन फाइव, राइट टू एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के दो एग्जांपल क्या क्या हैं? तो फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और सेकंड डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस। क्वेश्चन सिक्स, व्हाट इज इम्प्लिक्ट कॉस्ट, गिव इट्स एग्जांपल। तो इम्प्लिक्ट कॉस्ट क्या है और उसके उदाहरण क्या क्या हैं? तो sometime a courageous and prudent entrepreneur does not consider the cost of production sources owned by him because he does not need to pay them, such as the cost of land which belongs to entrepreneur himself, interest on the personal investment, the salary of his own services. This cost is known as implied cost. तो implied कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है कि जब कोई इंटरप्रेन्योर अपने जगह पर प्रोडक्शन करे, जैसे उसे अपने बिल्डिंग का रेंट ना देना पड़े, यानी बिल्डिंग उसका हो, या अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आता है उससे अपने प्रोडक्शन को करे, तो उसी को इम्प्लिक्ट कॉस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट के मीनिंग को बताना है, यानी कि सोशल कॉस्ट क्या है? तो आंसर है, अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल प्रॉफिट एन एंटरप्रेन्योर ought to think in terms of social welfare and cost on it. In the process of production, the cost which is borne by entire society is known as social cost. तो एंटरप्रेन्योर जो होता है अपने पर्सनल प्रॉफिट के अलावा सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचता है और उस पर जो खर्चा करता है उसी को सोशल कॉस्ट बोलते हैं, और ये प्रोडक्शन के प्रोसेस से होता है। क्वेश्चन 9 है, स्टेट द टू डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में अंतर बताना है। तो आंसर है, फर्स्ट में एक्सपेंसेस
incurred on fixed sources of production is called fixed cost। तो जो एक्सपेंसेस फिक्स्ड सोर्सेज के प्रोडक्शन में होते हैं उन्हें फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है, और वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंसेस incurred on वेरिएबल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। और ऐसे इन एक्सपेंसेस जो वेरिएबल सोर्सेज पर खर्चा होते हैं उन्हें वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। पॉइंट सेकंड, इट हैज़ नो रिलेशन विथ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो फिक्स्ड कॉस्ट का रिलेशन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से नहीं होता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में इट वेरीज अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन प्रोडक्शन। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वेरी होता है जब प्रोडक्शन में चेंजेस होते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ज्वाइंट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ज्वाइंट कॉस्ट क्या होते हैं? तो फर्स्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशनल एसेट इज यूज्ड समवेयर इन अदर वर्क व्हाट एवर इज गेन्ड इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल एसेट जो कुछ अदर काम के लिए यूज हुआ हो और उससे जो भी गेन हुआ हो उसे उस एसेट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट क्या है? व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स आर साइमल्टेनियसली मैन्युफैक्चर्ड सम ऑफ द कॉस्ट इज टू बी बिकम borne separately on each product which is called separate cost, but some of the cost are common for all product which are called as joint cost। तो जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ मैन्युफैक्चर हो रहे हो और दोनों प्रोडक्ट का एक्सपेंसेस अलग अलग हो उसे हम सेपरेट कॉस्ट बोलेंगे। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और उसका एक्सपेंस कॉमन हो तो उसे हम ज्वाइंट कॉस्ट बोलेंगे। क्वेश्चन 11 है, मेंशन द मीनिंग ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट का मीनिंग बताना है। तो आंसर है, द रॉ मटेरियल व्हेन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ लेबर हैज टू अंडरगो वेरियस प्रोसेस। तो जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है लेबर के द्वारा और बहुत से स्टेप्स में, एट दिस स्टेज ऑन इन फैक्ट्री व्हाट एवर द कॉस्ट इज इनकर्ड इज नोन एज वर्क ओवरहेड, and when added to prime cost it become cost known as work cost which again it's of two types। तो जब इस स्टेज में फैक्ट्री में जो कॉस्ट इनकर्ड होता है उसे वर्क हेड बोला जाता है, लेकिन जब इन कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड कर दिया जाता है तो इन्हें वर्क कॉस्ट बोला जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रॉफिट डिटर्मिनेशन। तो प्रॉफिट डिटर्मिनेशन का मेथड क्या है? तो आंसर, देयर आर टू मेन मेथड ऑफ प्रॉफिट डिटर्मिनेशन। तो दो मुख्य मेथड हैं प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के। फर्स्ट कॉस्ट अकॉर्डिंग मेथड और दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेथड। इन एडिशन टू एबव टू मेथड डबल एंट्री अकाउंटिंग मेथड कैन बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। और सेकंड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेथड, इसमें दो एंट्री अकाउंटिंग को कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट एलिमेंट आर इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं? तो फर्स्ट है रॉ मटेरियल। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एनीथिंग इट्स रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स वन एंड देयर चेंज इन आउटर फॉर्म। द रॉ मटेरियल इज आल्सो टू टाइप्स। तो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल इंक्लूड होते हैं उसे फिनिश गुड्स तक बनाने में, जो कि दो प्रकार के होते हैं। सेकंड, लेबर। फॉर कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इन फिनिश स्टेट लेबर इज रिक्वायर्ड। तो रॉ मटेरियल को फिनिश स्टेज में कन्वर्ट करने के लिए इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन 14, व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? तो आंसर, इन सिंपल वर्ड कॉस्ट मींस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और कमोडिटी। डिक्शनरी मींस ऑफ कॉस्ट इज पेमेंट मेड इन ल्यू समथिंग, बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ मीनिंग ऑफ कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइस। तो सिंपल वर्ड में बोले तो किसी भी कमोडिटी का प्राइस को हम कॉस्ट बोल सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी में ये इसका मीनिंग दिया गया है कि किसी भी चीज को लेने के लिए हम जो पेमेंट करते हैं वो उसका कॉस्ट होता है। क्वेश्चन 15, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट के वेरियस एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सेकंड कॉस्ट ऑफ लेबर, थर्ड एक्सपेंडिचर। तो ये तीन मेन एलिमेंट हैं कॉस्ट के। अब हम लोग लॉन्ग आंसर देखेंगे, तो इसमें लॉन्ग आंसर एक ही है। क्वेश्चन फर्स्ट है, नेम द वेरियस एलिमेंट इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में जो एलिमेंट हैं उन्हें बताना है। तो फर्स्ट है प्राइम कॉस्ट। द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी मेनली इन्वॉल्व टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, रॉ मटेरियल एंड लेबर। तो कोई भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में दो टाइप के एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है रॉ मटेरियल, सेकंड है लेबर। द टोटल सम ऑफ दीज टू कंस्टिट्यूएंट्स इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। तो जो इन दोनों का टोटल सम होता है उन्हें हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। सेकंड, वर्क कॉस्ट। द रॉ मटेरियल व्हेन इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ लेबर हैज टू अंडरगो वेरियस प्रोसेस। तो जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है वेरियस स्टेजेस के द्वारा, लेबर के द्वारा, एट दिस स्टेज ऑफ इन ए फैक्ट्री व्हाट एवर द कॉस्ट इज इनकर्ड इज नोन एज वर्क हेड। तो इस स्टेज में जो जो कॉस्ट हमें खर्च हुआ रहता है उसे हम वर्क हेड बोलते हैं। एंड व्हेन एडेड टू प्राइम कॉस्ट, जब ये प्राइम कॉस्ट में ऐड किया जाता है तो इसे वर्क कॉस्ट बोला जाता है। पॉइंट थर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
व्हेन ऑफिस ओवरहेड इज एडेड टू वर्क कॉस्ट, जब ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट में जोड़ा जाता है, द रिजल्टेंट कम टू बी नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट, तो जो इसका रिजल्ट आता है उसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ प्रोडक्शन टिल द मैच्योरिटी एंड सेलेबिलिटी ऑफ द फिनिश कॉस्ट, तो जो प्रोडक्शन लेवल के मैच्योरिटी मतलब जीरो से स्टार्ट होकर जब प्रोडक्ट फिनिश हो जाता है, तो जितना ऑफिस ओवरहेड होता है उसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट में जोड़कर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं। द टोटल कॉस्ट दस इज प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्हीं कॉस्टों को हम प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। फोर्थ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स के प्रोडक्शन के बाद कम्स द प्रिपरेशन ऑफ इट्स सेल्स, तो इसके सेल्स के प्रिपरेशन का टाइम आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व कॉस्ट सच एज एडवर्टाइजमेंट, वेजेस ऑफ सेल्स फोर्स कमीशन, गोडाउन रेंट, पैकेजिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो जब बेचने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है तो उसे बेचने के लिए भी कुछ पैसे खर्च होते हैं, जैसे उसके एडवर्टाइजमेंट में, या जो हम सेल्समैन हायर किए हैं उसे हमें पैसे देने पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, और हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट निकला जहाँ पे गोडाउन पे रखा गया उस गोडाउन का रेंट देना पड़ता है, पैकेजिंग का देना पड़ता है, उस प्रोडक्ट के इंश्योरेंस का देना पड़ता है। उसी को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, विच इज नोन एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसको हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलते हैं। When this cost added to production cost, जब इस कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है, इट्स कम्स टू ए टर्म एंड टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जब इसे हम जोड़ देते हैं तो इसे हम बोलने लगते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें कुछ जो पॉइंट्स थे जो हम छोड़े हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिलते हैं कल 21 चैप्टर के साथ।